नमस्कार, स्वागत है आपका भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी की कमी से महिलाओं में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। विटामिन डी हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सूर्य की रोशनी से ये हमें फ्री में ही मिल जाता है। लेकिन आज जो हमारी लाइफस्टाइल है या फिर कह सकते हैं हमारे पास समय नहीं है कि हम सूरज की रोशनी के साथ अपना कुछ समय बिताएं, जिसकी वजह से आज ज़्यादातर फीमेल्स में विटामिन डी की कमी देखी जा रही है और जिसकी वजह से फीमेल्स में कई सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और फीमेल्स की जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें उनकी बोन्स बहुत जल्दी टूटने लगती हैं, टूटने का खतरा रहता है। साथ ही अगर विटामिन डी की कमी है तो फीमेल्स की मांसपेशियां यानी मसल्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। उनमें उन्हें बहुत ज़्यादा ऐंठन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है और जो उनकी डेली की एक्टिविटी है वो उसकी वजह से उसमें सफ़र करती हैं, ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन रहता है, जिसकी वजह से फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि विटामिन डी जो हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस रखता है, और जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो महिलाओं में कई सारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि उनके पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होता है, एग्स की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। पीसीओडी और पीसीओएस एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी होती जा रही है आज फीमेल्स में, जो कि उनकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। और धीरे धीरे जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फीमेल्स में और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है और आगे जाके एंडोमेट्रियल कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अगर आपको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है और इसके बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की कोई समस्या है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पीसीओडी और पीसीओएस का एक अच्छा ट्रीटमेंट है, जिससे कि आप पीसीओडी और पीसीओएस से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर विटामिन डी की कमी है तो फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो विटामिन डी है वो थायराइड के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, थायराइड के जो हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करती है। मतलब आपका थायराइड विटामिन डी की वजह से भी काम करता है, और अगर विटामिन डी आपके शरीर में कम होता है तो ये अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता है, काम ठीक से नहीं कर पाता है। तो अगर थायराइड में प्रॉब्लम आ जाती है तो कई सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, ओवरऑल ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है, बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलती हैं। वहीं विटामिन डी की वजह से हमारी जो फाइब्रॉइड है वो भी डेवलप हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा फीमेल्स में यूटेराइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हर 3 में से 1 महिला को बच्चेदानी में गांठ की समस्या है। तो इसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से जो उनकी फाइब्रॉइड है उसके जो सेल्स हैं वो जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं और फाइब्रॉइड जल्दी डेवलप हो रही है। तो इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर हमारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं विटामिन डी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी अपना असर डालता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, मूड स्विंग होगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। तो ये सारे भी लक्षण आपको दिखते हैं जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। इस तरीके से भी विटामिन डी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और विटामिन डी की जब लंबे समय से कमी हमारे शरीर में रहती है, डिफिशियंसी हमारे शरीर में रहती है, तो ये हमारे बालों पर भी असर डालती है। हमारे बाल झड़ने लगते हैं, पतले हो जाते हैं, बालों की हेल्थ खराब हो जाती है। एक बड़ी प्रॉब्लम भी विटामिन डी की वजह से देखने को मिलती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। बीपी हमारा हाई हो जाता है या हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या हो सकती है। इसलिए महिलाओं को विटामिन डी की डिफिशियंसी अपने शरीर में नहीं होने देनी चाहिए। उसके लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आपके बाल झड़ रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है बार बार, या फिर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस लग रहे हैं, आपको आपका पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार विटामिन डी का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए।
क्योंकि विटामिन डी का जब आप चेकअप कराएंगे तभी आप जान पाएंगे कि आपके शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी है या नहीं, और अगर डिफिशियंसी आती है तो आप उसे सप्लीमेंट से दूर कर सकते हैं, या फिर आप सूरज की रोशनी में आप कुछ समय बिताएं, या फिर विटामिन डी के जो फूड्स रहते हैं जैसे बादाम का दूध हो गया, नारियल का दूध हो गया, आप इनका सेवन कर सकते हैं, मशरूम का सेवन कर सकते हैं। इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। आशा है आज आप समझ पाए होंगे कि विटामिन डी हम महिलाओं की हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है विटामिन डी, और इसकी कमी हमारे शरीर में पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, फाइब्रॉइड, ऑस्टियोपोरोसिस, इंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। तो आपको अपने शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होने देनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।